अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है 3 डायमेंशनल शेप्स और फिगर्स। ठीक है, हम 3 डायमेंशनल शेप्स, यहाँ शेप्स को फिगर्स भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी शेप्स के बारे में हम जो है देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे कि हमारे सब डोमेन का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूब और क्यूबॉइड का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस वीडियो में फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, और हमारी डोमेन मेजरमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर टॉपिक पर जो है ना एक अलग वीडियो बनी हुई है। जैसे कि आप सारी वीडियो को नहीं देखना चाहते, आप जस्ट चाहते हो कि इसमें से रिमेंबर को जस्ट जो है वो एनालाइज कर लो, समझ लो, तो आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है और उसमें चैप्टर्स में रिमेंबर पेज नंबर 118 लिखा होगा, उसके सामने टाइम को क्लिक करना है, देन आप एग्जैक्ट रिमेंबर पर पहुँच जाओगे। इस तरह से आप कोई भी चीज़ जो है वो देखना चाहते हो, जस्ट आप उसके सामने टाइम पर क्लिक करोगे, देन आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम को नहीं देखा। अभी तक हमने जस्ट एरिया और पैरामीटर को जो है वो एनालाइज किया था, और डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट 2 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, प्लेन शेप्स जो प्लेन का एक पेपर पे ड्रा की जाती हैं, उन शेप्स के हमने एरिया और पैरामीटर लेना सीखे थे। नाउ 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम सीखेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप्स होता है। 3 डायमेंशनल शेप्स क्या बुलाएं? 3 डायमेंशनल शेप्स वो चीज़ होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जो रियल लाइफ में मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, और फिगर्स बेसिकली शेप्स को ही कहते हैं। ठीक है, आगे से द सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर्स का मतलब भी वही आ गया कि जो सॉलिड चीज़ें जो आप टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपके घर में बॉक्सेस हो सकते हैं, बॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जिन सॉलिड शेप्स को आप टच कर सकते हो, जो सॉलिड फिगर्स हैं जो प्रेजेंट मौजूद है, उनको आप 3 डायमेंशनल फिगर्स या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हो। ठीक है, तो ये होगी 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, दीज फिगर्स हैव, ठीक है, उन जो भी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनकी हाइट भी होती है। ठीक है, वो कितनी लंबी है, विड्थ चौड़ाई भी होती है, और डेप्थ कितनी वो जो है गहरा है वो भी होती है। ठीक है, हाइट, विड्थ और डेप्थ आप ले सकते हो, हाइट, विड्थ और डेप्थ। ठीक है, हाल सॉलिड्स हैव फिगर्स हैव थिकनेस। जो भी कोई सॉलिड चीज़ होती है उसमें थिकनेस ज़रूर होती है, यानी वो थोड़ा सा मोटा या पतला बारीक बताता है। ठीक है, उसमें थिकनेस ज़रूर होती है, और उस कैन भी हेल्ड इन आवर हैंड, और उसकी थिकनेस को हम अपने हाथों से महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेसिक शेप्स की तरफ आ जाते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, एडेक्सा। इसके अलावा स्फीयर भी होता है। ठीक है, जिसको जैसे बाल जो है वो आपकी स्फीयर शेप का होता है। ठीक है, बेसिकली हम जो है इस टॉपिक पर जो है वो क्यूब और क्यूबॉइड को ही डिस्कस करेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक क्या क्यूब और क्यूबॉइड का पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब हमें पता है कि एक ऐसी शेप होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं, एक बॉक्स टाइप की शेप होती है, जैसे कि आपका लूडो का गीटा डाइज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रुब्रिक पजल हो जाती है, जो आप कलर्स वाली होती है, जिसमें आपने हर साइड में जो है एक कलर्स के बॉक्सेस लेके आने होते हैं। ठीक है, उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूब बेसिकली होता है उसकी जो 6 फेसेस होते हैं, वो 6 के 6 फेसेस की शेप जो है वो स्क्वेयर शेप होती है। ठीक है, स्क्वेयर तो 2 डायमेंशनल शेप है, लेकिन उसकी हर फेस हर साइड पे देखोगे तो लेस जो है 4 साइड्स की वो सेम होगी। ठीक है, इस तरह से क्यूबॉइड आ जाते हैं। क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे और बाकी 4 साइड्स पर। ठीक है, तो उनके जो फेसेस की जो शेप होती है वो बेसिकली रेक्टेंगल शेप की होती है। ठीक है, तो इससे उसको क्यूबॉइड कहते हैं और उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के अच्छी तरह से आपने जो है अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक का। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप्स या फिगर्स का जो फर्स्ट टॉपिक होगा 8.2.1 जो है यूनिट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि सरफेस एरिया बेसिकली क्या चीज़ है। एरिया हमें पता है कि किसी भी 2 डायमेंशनल शेप ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, वो उसका एरिया होता है। ठीक है, नाउ अब हम जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, यूनिट, और उसके लिए यूनिट हम कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पैरामीटर के लिए हम लेंथ वाला यूनिट ही यूज़ करते थे। जैसे अगर सेंटीमीटर में लेंथ ले रहे हैं तो पैरामीटर सेंटीमीटर में होना था, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो बेसिकली यही यूनिट है कि सरफेस एरिया का क्या यूनिट होगा। और वॉल्यूम यानी कि वो अगर जो 3 डायमेंशनल शेप है उसने कितनी स्पेस में, टोटली स्पेस में कितनी कवर जगह जो है वो स्पेस कवर की हुई है ना, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, ना हम आगे जाके इसको मज़ीद एक्सप्लेनेटरी अंदाज में समझते हैं तो हमारे लिए वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सरफेस एरिया में।
ठीक है, आगे से बताता है कि वी हैव लर्नड अबाउट द एरिया एंड पैरामीटर इन आवर प्रीवियस सेक्शंस। ठीक है, जो प्रीवियस सेक्शन है उसमें हमने एरिया और पैरामीटर को अच्छे से जो है वो सीख लिया। अगर आपने नहीं सीखा तो आप इसे प्री एक्सरसाइज 8.1 और प्री एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो एरिया और पैरामीटर की 2 वीडियोज़ है उनको आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट शेप्स के पैरामीटर और एरिया को लेना सिखाया गया। ठीक है, द एरिया ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप फिगर और शेप इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द फिगर। ठीक है, एरिया बेसिकली उसका क्या होता है कि उस जो शेप ने कितनी जगह ली हुई है। ठीक है, सच एज यूनिट स्क्वायर हैज़ द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि अगर यूनिट स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका वन हर साइड में 1 जो है वो लेंथ आ रही है, तो उसका एरिया होगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसको हम स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने लेंथ का कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मीटर सेंटीमीटर, यानी कि जो भी है उनकी आपस की रेशियो जो है वो 1 बन रही है, तो उसको हम 1 स्क्वायर यूनिट कहेंगे ना। ठीक है, ये एरिया के बारे में था। अब सरफेस एरिया बेसिकली क्या है? सरफेस एरिया हम 3 डायमेंशनल शेप्स का लेते हैं, जैसे क्यूब ले लिया, क्यूब के 6 फेसेस हैं। अब हम 6 फेसेस का ही जो है वो एरियाज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 6 फेसेस का एरिया आएगा। 6 फेसेस, हर फेस का एक स्क्वायर एरिया आएगा, यानी हर एल के 6 फेसेस का एरिया लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वो सरफेस एरिया हो जाएगा। और सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी कई बार यूज़ करते हैं। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, उसके 6 फेसेस होते हैं, यानी कि उससे भी सॉलिड का सरफेस एरिया, 3 डायमेंशनल सॉलिड के शेप का सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी सारे फेसेस के एरिया का सम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा विच इज़ आल्सो मैयर इन स्क्वायर यूनिट्स, और उसको भी सरफेस एरिया को भी एरिया की तरह स्क्वायर यूनिट में ही मैयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एरिया को ही हम ऐड कर रहे हैं, तो यूनिट्स भी आपस में ऐड होने पर यूनिट की पावर जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आगे से आपको इन्होंने क्यूब की एग्जांपल दी हुई है कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अगर हर फेस का एरिया हम फाइंड करें, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हर फेस का एरिया 1 टाइम 1 एल जो है एरिया होता है, उसने स्पेस कितनी ली हुई है, तो 1 टाइम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हर फेस का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस तरह से 6 फेसेस होंगे, तो 6 टाइम 1 को ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया आ जाएगा क्यूब का। अब इसी तरह हम वॉल्यूम पर आ जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली हमारे लिए न्यू वर्ड है कि वॉल्यूम बेसिकली होता है कि उस शेप ने पूरी स्पेस में, ठीक है, पूरी स्पेस में कितनी जगह जो ली हुई है। ठीक है, एक एरिया उसने लिया हुआ है, ठीक है, उसकी जितनी लेंथ होगी उतने एरियाज जो हैं, उतने ही सेम एरियाज उसने जो है वो स्पेस में लिए होंगे। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी जगह उसने कवर की हुई है ना, तो इस तरह से भी हम वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम इज़ द क्वान्टिटी ऑफ 3 डायमेंशनल शेप एंड क्लोज बाय क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज यानी कि कितनी क्वांटिटी, एक 3 डायमेंशनल क्लोज शेप है, उसने सरफेस में कितनी क्वांटिटी अपने अंदर ली हुई है सरफेस की, तो वो उसका बेसिकली वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर लाइक क्यूब और क्यूबॉइड इज द नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट दैट इज कंटेन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी सॉलिड फिगर हो सकती है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा कि उसने कितने यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं। यानी कि क्यूबिक यूनिट का मतलब है कि वॉल्यूम की जो पावर है वो 3 आएगी। एरिया में जो पावर हो रही थी वो 2 आ रही थी, ऊपर पावर में 2 आ रहा था, इंडेक्स 2 आ रहा था, वॉल्यूम में जो है वो 3 आएगी, क्योंकि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट सारी जा रही है। ठीक है, लेंथ और विड्थ तो एरिया बना देता है, और हाइट, इतनी हाइट तक हमने एरिया जो है वो लेना, वो उसका वॉल्यूम, देन उसका वॉल्यूम बनेगा, तो वो उसका हाइट भी हो जाएगा, तो वो क्यूबिक यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, द क्यूबिक यूनिट्स में हम उसको मेजर करेंगे, मे बी वो क्या हो सकता है, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर्स हो सकते हैं, क्यूबिक मीटर्स हो सकते हैं, सोन यानी क्यूबिक मिलीमीटर्स हो सकते हैं, क्यूबिक किलोमीटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ 1 साइड लेंथ, अगर 1 सेंटीमीटर एक लेंथ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हम 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर यानी लेंथ, विड्थ और हाइट अगर क्यूब है, देन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 1 हो जाएगा, 1 टाइम 1 1 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 3 टाइम्स आया तो उसकी पावर से ऐड हो जाएंगी, या सेंटीमीटर क्यूब यानी उसकी पावर में 3 आएगा। तो ये वॉल्यूम के लिए ज़रूरी है कि उसकी पावर में जो है वॉल्यूम जो यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक में होगा, उसके क्यूबिक जो है 3 को इंडेक्स में 3 को क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है डन। ठीक है, तो अब हम इस रिमेंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिमेंबर पे हमें क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम द डिमेंशंस ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड आर गिवन इन डिफरेंट यूनिट्स। कभी कभी कह रहा है कि जो है क्यूब या क्यूबॉइड, क्यूब के लिए तो एक डायमेंशन है, वो अगर एक यूनिट हमें पता है ना किसमें है, तो उसके लिए हम इसलिए उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में कई बार लेंथ को मीटर में दे दिया और जो विड्थ को है वो सेंटीमीटर में दे दिया, तो इस तरह से जो डायमेंशन है वो डिफरेंट यूनिट्स में दी जा सकती हैं। ठीक है, तब तक आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप उनकी यूनिट ना सेम कर लो। ठीक है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेम यूनिट बिफोर कैलकुलेटिंग। ठीक है, आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया को फाइंड करने से पहले उनकी यूनिट्स को सेम कर लेना है। ठीक है, यूनिट्स आपको पता है कि सेम हो जाते हैं, क्योंकि
10 मिलीमीटर जो है मतलब कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 100 मीटर्स के, 1000 मीटर्स के, और 1 मीटर इक्वल होता है आपको पता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर की। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्यूब है, ठीक है, लेट्स सपोज उन्होंने क्या दिया है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और जो है विड्थ 20 मिलीमीटर है, यानी 20 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट इसमें करने की जरूरत नहीं, आप 2 सेंटीमीटर को लेकर उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मसला आ जाता है क्यूबॉइड में, क्योंकि उसकी डायमेंशन कई बार जो है उन्होंने चेंज कर दी होती है। जैसे कि उन्होंने उसकी लेंथ आपको दे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ आपको दे दी हुई है 20 मिलीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर टू, इसको आप 20 मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर में जाने के लिए तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से उसकी डेप्थ या हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, दो उन्होंने सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में दे दिया, तो आपको कन्वर्ट तीनों को फिर सेंटीमीटर में कर देना है। ठीक है, सेम यूनिट्स में आपने कन्वर्ट करके देन आपने जो है वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, देन आपने ही वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो 3 टाइम 1 3 हो जाएगा, 3 टाइम 20 जो है वो 60 हो जाएगा। 60 क्या है, सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है, ये भी नहीं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे यूनिट में भी। ठीक है, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 टाइम 2 आपको पता होगा 6, 6 टाइम 1 6, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम देन आएगा। तो ये बेसिकली आपको इस मेंबर में यही बता रहा है। ठीक है, आप सेकंड सब टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, अब हमने जो इस सब टॉपिक यानी कि में करना है, हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी सरफेस एरिया पहले हमने क्यूब का फाइंड आउट करना सीखना है, फिर हमने सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना सीखना है, इस तरह से हमने वॉल्यूम भी क्यूब का फाइंड आउट करना सीखना है, देन हमने वॉल्यूम क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना सीखना है। ठीक है, 4 चीज़ें जो है वो हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, हमें पता है कि क्यूब में जो है वो लेंथ भी होती है, ठीक है, लेंथ होती है, और यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो सारी की मेजरमेंट्स, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी सब जो है वो एक जितनी होती हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम क्यूब को पेपर में खोलें, इसलिए हमने क्यूब बनाना हो, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स बनते हैं। ठीक है, 6 टाइम एरियाज लें और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 6 टाइम लेंथ लें, तो वो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास 6 टाइम एल होगा, या फिर 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। ना अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई भी एक्सरसाइज 8.3 में कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना होगा, देन हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल 17 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्यूब विद 8 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो शेप है वो दिखा रही है कि एक क्यूब है, जिसके क्या उसकी डायमेंशन 8 सेंटीमीटर है, यानी हर तरफ से लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। हमने इस फिगर का, इस शेप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कि टोटल इसने कितनी सरफेस ली हुई है। ठीक है, तो वो हमने बेसिकली इसका लेंथ यानी कि हर स्क्वायर का, इसमें 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं और 6 स्क्वायर्स का एरिया लेना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, तो 6 टाइम एल स्क्वायर। बेसिकली हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि 6 एल स्क्वायर होगा। 6 और एल की जगह हम 8 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, 8 स्क्वायर हो जाएगा। 6 एल चीज़ आएगा, 8 स्क्वायर का मतलब है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 टाइम 8 64 हो जाता है। अब हमने 6 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम 4 24 होगा, 4 2 कैरी हो जाएगा, 6 टाइम 6 36 प्लस 2 38 हो जाएगा, 38 आ गया। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, वही हमसे पूछा हो गया था, देन हम बता देंगे कि जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया था, जो हमसे पूछा गया सरफेस एरिया था, वो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 17 हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन। कम टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, पेज नंबर 119, उसमें प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, स्टार्ट में ही हमारे पास प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यूज फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फार्मूला का यूज़ करना है, हमने क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और क्यूब की हर साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रैक्टिस में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब हमें दी हुई है। ठीक है, वो उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, इसकी हर साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6 टाइम एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 फेसेस हैं। ठीक है, और लेंथ जो है वो हाइट है, और लेंथ टाइम लेंथ एरिया, यानी 6 टाइम इसका एरिया जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, ना अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 6 हमारा वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर की जगह हम एल टाइम एल करेंगे। एल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी जगह हम 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर करेंगे।
ठीक है। अब 9 पहले 6 टाइम 10 कर लेते हैं। 6 टाइम 10 60 होता है, ठीक है। और 7 आ जाएगा सेंटीमीटर, और 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अब 60 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ आ जाएंगे। 6 टाइम 1 6 हो जाएगा, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, या सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन। ठीक है, हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देख लिया। अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड बेसिकली कौन सी शेप थी जिसके 6 फेसेस तो होते थे, वो भी बॉक्स टाइप की एक शेप थी, लेकिन हर फेस जो है वो रेक्टेंगल शेप में होता था, ठीक है। वी आर फेमिलियर दैट इन क्यूबॉइड शेप सॉलिड्स द एरिया अब अपोजिट सर्फेसिस आर सेम, ठीक है। अपोजिट सर्फेसिस का एरिया सेम होगा, यानी ऊपर और नीचे का सेम होगा, लेफ्ट और राइट का सेम होगा, और फ्रंट और बैक का जो है वो एरिया सेम होगा। एरिया फेस यानी कि जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ऊपर और नीचे, यानी अगर आप एक रूम को ही देखें, वो भी आपका जो है बेसिकली अगर रेक्टेंगल शेप में है, तो वॉल और जो फ्लोर है यानी छत और जो ज़मीन है उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा, यानी रूम की कितनी लंबाई और कितनी जो है चौड़ाई है वो होगा, ठीक है। और जो दो साइड्स का होगा, यानी जो चौड़ाई वाली साइड से होगा वो ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा, ठीक है। दो होंगी साइड्स, ठीक है, एक इधर होगी एक इधर, ऊपर नीचे का हो गया एक इधर एक इधर, और ठीक है। और फेसेस यानी जिसमें हाइट और लेंथ का लेना, ठीक है। लेंथ और हाइट एक आमने और सामने इस तरह से होगा, ठीक है। ये सब 2 2 होंगे, ठीक है। 2 टाइम्स इन सब को हम प्लस करेंगे क्योंकि सेम होगा ना, एरिया फेस 1 एरिया फेस 2 एरिया फेस 3, ठीक है। तो 2 टाइम्स होगा, तो हम इनको लिख लेते हैं। 2 टाइम्स एरिया फेस 1 है, एल टाइम बी प्लस एरिया फेस 2 है, एल बी टाइम है प्लस एरिया फेस 3 है, ए टाइम है। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये फार्मूला बेसिकली आगे आने वाले क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स में हम यही फार्मूला को यूज़ करेंगे। नाउ अब हम एग्जाम्पल 18 पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 18 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, ठीक है। ये जो फिगर है ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है बेसिकली, ठीक है। इसकी लॉन्ग 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है और 7 सेंटीमीटर हाई है। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल से रिप्रेजेंट होती है, वो 9 सेंटीमीटर है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वाइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 8 से रिप्रेजेंट होगी, 7 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 2 इंटू एल, ये हमारे पास इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, ये फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, फार्मूलाज पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लेंथ की जगह 9 सेंटीमीटर आ जाएगा और ब्रेथ की जगह 8 सेंटीमीटर, इस तरह से ब्रेथ की जगह 8 और हाइट की जगह 7 और हाइट की जगह 7 और 9, ठीक है। 9 टाइम 8 72 हो गया सेंटीमीटर, 8 टाइम 7 हो गया 56, 7 टाइम 9 63, ऐड कर लेंगे। 2 + 6 8 8 9 10 11 1 1 कैरी थे 1 7 8 8 + 9 10 13 13 + 6 19, तो 191 आ गया। 2 टाइम 1 2 2 टाइम 9 18 8 1 कैरी, तो 2 टाइम 1 2 2 + 1 3 382 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ तो जो क्यूबॉइड है, तो फिर इस तरह से हमने उसका सरफेस एरिया जस्ट फार्मूला लगाकर उसमें वैल्यूज़ को पुट करके फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 18 हमारी यहाँ पर हो जाती है डन। नाउ इस एक्टिविटी 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। यूज़ द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ योर न्यू शूज़ बॉक्स, ठीक है। आपके पास जो अभी आप प्रेजेंटली रिसेंटली आपने शूज़ खरीदे हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है किसी बॉक्स पर आए होंगे, ठीक है। आपने उस बॉक्स में लेना है, आपने स्केल की मदद से उसकी लेंथ वेट और हाइट को, लेंथ और वेट और फिर उसकी हाइट को मेजर कर देना, वही आपके शूज़ बॉक्स की डायमेंशंस होंगी, ठीक है। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट को, लेंथ को ऐसे भी, ब्रेथ को भी से और हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर देना। देन आपने शू बॉक्स ले आना है, उसकी मैयर करनी है डायमेंशन, ठीक है। उसकी लेंथ मैयर करनी है अपनी शू बॉक्स की, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो 28 सेंटीमीटर आया। फिर आपने उसकी ब्रेथ यानी उसके कितना वो चौड़ा है वाइड है उस शू बॉक्स को मैयर करना है। लेट्स सपोज कि वो 18 सेंटीमीटर है और उसकी फिर हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर आई है। लेट्स सपोज, तो वो आपने लिख दे दी है। नाउ अब आपने इस शूज़ बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला को यूज़ करना है 2 टाइम एल प्लस बी टाइम एच प्लस बी 8 टाइम एल, ठीक है। आप वैल्यूज़ को पुट करना है, 2 एल आ जाएगा और ठीक है। एल की जगह आप लिख लोगे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई की जगह आप मल्टीप्लाई लिख दोगे और बी की जगह आप लिख दोगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस की जगह आप प्लस लिख दोगे, पेरेंथेसिस ओपन की जगह पेरेंथेसिस ओपन करोगे, बी की जगह आप 18 सेंटीमीटर लिखोगे और मल्टीप्लाई एच की जगह आप 10 सेंटीमीटर लिख दोगे, प्लस एच की जगह फिर से 10 सेंटीमीटर और एल की जगह 28 सेंटीमीटर इस तरह से लिख दोगे। नाउ 2 इंटू आप 28 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, 8 टाइम 8 64 4 6 कैरी, 8 टाइम 2 वो जो है वो 16 + 6 22 हो जाएगा।
नाउ अब आपने इधर 10 से करना है, 10 का आप 0 लगा सकते हो। 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 2 2, नाउ ऐड करेंगे 4 12, ये 10 0 1, ये 504 आ गया, ठीक है। 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, प्लस ठीक है 118 और 10 है, ठीक है। तो 180 80 टाइम 10 एक 0 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 10 टाइम 28 मतलब कि 28 टाइम 10 ये भी 280 हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने ऐड करना है 2 इंटू, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 4 + 0 4, 4 + 0 4, ठीक है। 0 + 8 8, 8 + 8 16, 6 1 कैरी, 1 + 5 6 + 1 7 + 2 9, ठीक है। 964 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 2 टाइम 4 8 हो जाता है, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 18 + 1 19 हो जाता है। 1928 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस इशू बॉक्स का जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा। एक्टिविटी 3 आपकी यहाँ पर हो जाएगी डन, ठीक है। ना अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्यूब है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ यानी कि उसने टोटल सरफेस कितनी ली हुई है स्पेस के अंदर, ठीक है। वो बेसिकली उसने लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट जितनी जो टोटल सारी सरफेस है वो ली हुई है। तो क्यूब में क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, लेंथ ही होती है, तो हम लेंथ ही लिखेंगे। तो एल को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल क्यूब। तो ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। नाउ अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 9 पर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी लेंथ हर साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ विथ हाइट सेम होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब हमें दी गई हुई है, ठीक है, जो कि है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास हो जाएगा V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमने देखा है। हम अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ये वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे, L टाइम L, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम एल की जगह रिप्लेस कर देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 टाइम 7 होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम 9 हो जाता है 63, 3 6 कैरी, 7 टाइम 4 होता है 28, 28 + 6 हो जाता है 34। तो ये हमारे पास आ जाता है 343 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम होगा। तो आपने ये याद रखना है कि वॉल्यूम में हमेशा जो पावर में है वो 3 आएगा, जिसको हम क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस 9 हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन। नाउ ये टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। टीचिंग पॉइंट पर बेसिकली ये टीचर्स के लिए और टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। टीचर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने स्टूडेंट्स को 1 डे बिफोर इस टॉपिक को करवाने से पहले एक दिन बताना है कि उनको आपने एम्प्टी बॉक्सेस यानी कि जो अपने घर से बॉक्सेस क्यूब या क्यूबॉइड के लेकर आने हैं, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट डे में उनका जो है वो वॉल्यूम फाइंड और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन यानी कि अगले दिन जो है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चे जो है या बच्चों को कह सकते हैं आप किस तरह के क्यूब्स लेके आ सकते हैं, रूब्रिक क्यूब लेके आ सकते हैं। आइस क्यूब के तो वॉल्यूम वगैरह नहीं फाइंड किया जा सकते, कोई क्यूब बॉक्स लेके आ सकते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस लेके आ सकते हैं क्यूब शेप के, ठीक है। और क्यूबॉइड के लिए मैथ बॉक्सेस बुक यूज़ की जा सकती हैं, सीरियल के बॉक्सेस या इरेजर्स को भी हम क्यूबॉइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन शेप्स को आपने खुद से ये करना है, देन आपने उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करवाना है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल 19 की स्टेटमेंट है, अ रूम इज शेप्ड लाइक अ क्यूब। एक कमरा है जिसकी शेप क्यूब की तरह की है, मतलब कि जिसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो उसकी मेजरमेंट सेम है, ठीक है। इस मेजरमेंट इज़ 9 मीटर ऑन ईच साइड, वो हर साइड से 9 मीटर है, ठीक है। 9 मीटर ही लंबा है, 9 मीटर ही वो जो है चौड़ा है, 9 मीटर ही जो है उसकी लंबाई है। वट इज़ द टोटल वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 सच रूम्स, ठीक है। इस तरह के अगर 5 रूम्स हो तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। जो सरफेस एरिया ऑफ एक रूम हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने लगेंगे देन हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 5 इस तरह के रूम्स का सरफेस एरिया और 5 ही इस तरह के रूम्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट में आ जाते हैं सरफेस एरिया। पहले हम कह रहे हैं कि हर जो रूम की है वो 7 मीटर नहीं, इधर 9 मीटर है। नाउ इधर मिस्टेक हो गया, इसको 7 मीटर की जगह 9 मीटर ही करें क्योंकि प्रॉब्लम में हमें 9 मीटर दिया गया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टाइम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 6 टाइम लेंथ का उसके यानी 6 के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 6 टाइम 9 टाइम 9 हो जाएगा, 9 टाइम 9 81 हो जाएगा।
6 टाइम 81, 6 टाइम 1 6 और 6 टाइम 8 48, 486 जो है 486 मीटर स्क्वायर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। और 5 रूम्स का क्या होगा, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम 6 तो 30 होता है, 0 3 कैरी। 5 टाइम 8 जो है वो हमारे पास 40, 40 प्लस 43, 3 4 कैरी। 5 टाइम जो है 4 हो जाता है 20 प्लस 24, ठीक है। 2430 मीटर स्क्वायर जो है 5 रूम्स का जो है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब वॉल्यूम के लिए हमने पहले हम एक रूम का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ को ही 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 टाइम 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 टाइम 9 81 होता है, 9 हो जाएगा। 81 टाइम 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 टाइम 1 9 हो गया, 9 टाइम 8 72 हो गया। 729 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ 5 रूम्स के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम 9 45, 5 4 कैरी। 5 टाइम 2 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी। 5 टाइम 7 35 प्लस 1 36, 3645 मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम होगा। तो इसमें मिसिंग्स कुछ हुई हैं, ठीक है। इधर आप लेंथ को सही कर लें, ये 9 है। और दूसरी बात कि आप इधर ये सही करें कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये खाली मीटर क्यूब रहने दें। तो इस तरह से हमारी एग्जांपल 19 जो है हो जाती है डन। नाउ अब इस थिंकिंग टाइम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थिंकिंग टाइम में आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपन्स, क्या हो टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम में क्या होगा इफ़ यू डबल द लेंथ ऑफ इट्स 1 एच, ठीक है। अगर आप इसके 1 एच यानी 1 साइड की जो है लेंथ डबल कर देते हो, या लेट्स सपोज के लेंथ हाइट डबल कर सकते हो, या फिर लेंथ डबल कर सकते हो, या फिर इसकी विड्थ डबल कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा जब आप इसको डबल कर दोगे, ठीक है। लेट्स सपोज थिंकिंग टाइम को करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दें, ठीक है, हम एक क्यूब ये यानी कि एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखेंगे यानी डबल कर देना, बाकी हम इसकी ये साइज रिमूव कर दें। अब इसकी लेंथ डबल हो गया तो इसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा क्योंकि एक इतना वॉल्यूम में हम इतना वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बेसिकली डबल ही होगा, ठीक है। अगर आप इसको ये क्यूब था, अब ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। जब आप दो क्यूब को इकट्ठे जोड़ के एक बॉक्स में हो गए ना तो वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा ना, उसका वॉल्यूम भी उस हिसाब से जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लैदर सेपरेटली मेजर भी कर सकते हो। अगर आप इसको 1 1 1 लोगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको 1 1 लोगे और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ 2 हो जाएगी तो 1 1 1 1 टाइम 2 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो डबल ही हो गया ना, 1 था अब 2 हो गया। इस तरह से अगर आप 2 2 2 लोगे तो ये 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 2 2 लोगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरह से लोगे तो 2 टाइम 2 4 4 टाइम 4 16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 8 और 16 इस तरह से जो है वो डबल ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो इफ़ आई डबल ओनली 1 एज ऑफ द क्यूब इट बिकम्स क्यूबॉइड एंड द वॉल्यूम इज़ आल्सो डबल्ड, ठीक है। अगर आप जो क्यूब का एक साइड को लंबा करते हो तो वो ज़ाहिर सी बात है आपने हर वो 4 साइड वो पूरी 4 से ऊपर चल जाना, उसने हर साइड से जो है वो लंबा हो जाना, तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो डबल हो जाएगा। तो वो शेप भी जो है क्यूब से चेंज होकर क्यूबॉइड बन जाएगी। ना ये आपका थिंकिंग टाइम हो जाता है डन, ठीक है। नाउ थिंकिंग टाइम के साथ ही हमें चैलेंज दिया हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ योर स्लीपिंग रूम, ठीक है। आप जिस रूम में सोते हो, ठीक है, आपने उस रूम का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपने अब अपने रूम को मेजर करना है, ठीक है। आपने उसकी लेंथ विड्थ और हाइट को मेजर करना है, देन आपने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसको अपने पेरेंट्स की मदद से भी कर सकते हो और अपने बड़े बहन भाइयों की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट लेनी है रूम की, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका जो स्लीपिंग रूम है उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो 3 मीटर और हाइट भी 3 मीटर है, ठीक है। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बेसिकली अभी जो है आगे चल कर वो हमने सीखना है, लेकिन चैलेंज इन्होंने पहले दे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका जो रूम है वो क्यूब शेप का हो, बेसिकली ज़्यादातर रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, ठीक है। उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट जो वो सेम नहीं होती, ठीक है। आगे चलकर हम इस फार्मूला को सीखने वाले भी हैं ना, हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर आ जाएगा। 4 टाइम 3 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। 12 टाइम 3 करते हैं मीटर क्यूब में आंसर आएगा 3 टाइम 2 6 और 3 टाइम 1 3 36 मीटर क्यूब। इस तरह से आपके रूम का इस तरह से आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन आपने अपने रूम का वॉल्यूम्स अपने हिसाब से करना है और डायमेंशंस जो आपके रूम की आएंगी आपने वो लिखनी है।
ना अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आ जाते हैं, ठीक है। इन द क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज होती है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ एरिया होगा, और जितनी हाइट तक एरिया आ रहा है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो वो उसका बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा लेंथ टाइम ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि इन तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। एग्जाम्पल 20 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 20 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ इट इज़ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर वाइड और 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड LBH से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। 7 टाइम 5 टाइम 5 हो जाएगा, 7 टाइम 5 35 टाइम 5 हो जाएगा, ठीक है। 35 टाइम 5 टाइम 5 जो होता है 25 होता है, 5 आ जाएगा और 2 ऊपर कैरी आ जाएगा। 5 टाइम 3 जो है 15 प्लस 2 17, 175 सेंटीमीटर क्यूब जो है, तो फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा जो इन्होंने गिवन डाटा दिया है, ठीक है। सो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 175 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस 9 पर आ जाते हैं जो कि पेज नंबर 120 है, ठीक है। पेज नंबर 119 को जब हम देखें, ठीक है, उसमें भी हमें प्रैक्टिस 9 दिया गया था, तो बेसिकली ये बुक्स वालों की मिसिंग है, तो हम ये कह देते हैं कि ये प्रैक्टिस 9 पेज नंबर 119 वाला था। अब हम प्रैक्टिस 9 पेज नंबर 120 देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, कंटेनर यानी कि एक कंटेनर है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है और 5 मीटर हाई है। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। हमें तीनों डायमेंशन दे दी गई हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करके हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्यूबॉइड शेप का कंटेनर इस डायमेंशन से इस तरह की शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। हम लेंथ ब्रेथ और हाइट को लिख लेना। लेंथ है हमारे पास 20 मीटर और वाइड है तो वो ब्रेथ हो जाएगा, उसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं 3 मीटर। फिर उसके बाद हाइट है हमारे पास 8 से हो जाएगा, वो 5 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर का सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर जो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम L मल्टीप्लाई बाय B प्लस B मल्टीप्लाई बाय H प्लस B H मल्टीप्लाई बाय फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L की जगह 20 मीटर यूज़ कर लेंगे और ब्रेथ की जगह 3 मीटर, और इस तरह से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो जो वैल्यूज़ होंगी वो हम पुट करते जाएंगे। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 2 6 60 मीटर स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आ जाएगा 3 टाइम 5 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर में आएगा 5 टाइम 0 0, 5 टाइम 2 10, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर। नाउ ऐड करेंगे 2 इंटू मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा 0 प्लस 5 5 प्लस 0 5, ठीक है। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 0 7, और ठीक है 1 आ जाएगा 175 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 2 टाइम 5 10 0 1 कैरी, 2 टाइम 7 14 प्लस 1 15 5 1 कैरी, 2 टाइम 1 2 2 प्लस 1 3 350 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया जो कंटेनर का वो हो जाएगा 350 मीटर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। और हमारे पास हाइट है 5 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इन दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम 0 0 हो जाएगा, 3 टाइम 2 6 हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मीटर, ठीक है। मीटर क्यूब में अब आंसर आ जाएगा 5 टाइम 0 0 हो जाएगा, 5 टाइम 6 3 30 हो जाएगा, तो 300 मीटर क्यूब जो है इस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस 9 पेज नंबर 120 वाली डन हो जाती है। नाउ एग्जाम्पल 21 पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 21 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, ठीक है। हमने टोटल सरफेस एरिया सॉलिड क्यूबॉइड का फाइंड करना है, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम हमें दिया गया 560 सेंटीमीटर क्यूब विद 10 सेंटीमीटर लेंथ भी दे दी गई है, ब्रेथ भी दे दी गई है, यानी कि जो भी क्यूबॉइड है उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे दी गई है, यानी उसकी हाइट नहीं दी गई। तो वॉल्यूम दिया गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा था कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है। इधर से हम वॉल्यूम और ये दो डायमेंशन से ये हाइट वाली डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम उसका इजीली सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमें दिया गया 560 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन हमें लेंथ ऑफ द सॉलिड क्यूब 10 सेंटीमीटर दी गई है, एल और बी हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। हाइट को क्या करेंगे, ठीक है, एच फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास v इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच है, तो फिर अगर हम एल मल्टीप्लाई बी को दोनों साइड में डिवाइड करें तो इधर सिर्फ एच रह जाएगा, इधर वी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय बी रह जाएगा। तो एच हमारे पास वी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा, और वी की जगह हम 560 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, एल और बी की जगह 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर क्यूब और 2 सेंटीमीटर करके सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 0 को 0 से कट कर देते हैं, ठीक है। 56 और 7 रह गया, 7 टाइम 8 56 होता है, 7 टाइम 1 7 होता है, नीचे 1
सेंटीमीटर भी कर देंगे तो 1 है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो इधर 8 और इधर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर मतलब कि हाइट आ जाएगी। लेंथ और ब्रेथ पहले से दी गई हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। इन्होंने फार्मूला में ओपन कर दिया। लेंथ ब्रेथ आप एल बी और बी एच ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ 2 हमारे पास एल सी आ जाएगा। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर थी, प्लस ब्रेथ 7 सेंटीमीटर थी, हाइट 8 सेंटीमीटर आई है, प्लस 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट आई है और लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। 10 टाइम 7 70 हो जाएगा, 7 टाइम 8 56, 8 टाइम 10 80, ठीक है। 0 + 6 0 + 0 6, 7 + 5 हो जाएगा 12, 12 + 8 20, ठीक है। 206 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 6 12, 2 1 कैट, 2 टाइम 0 0 + 1 1, 2 टाइम 2 4 412 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो उसका एरिया सरफेस एरिया आ जाएगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें दिया गया था और अदर 2 डायमेंशन दी गई थी। तो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से 5 चीज़ों में से अगर हमारे पास कुछ चीज़ें दे दी गई हों, ठीक है। अगर सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम दे दिया और एक डायमेंशन ना दी गई हो, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम में से एक चीज़ दे दी गई हो, एक डायमेंशन ना दी गई हो, तो फिर हम दूसरी वो डायमेंशन को भी फाइंड आउट उससे कर सकते हैं, उसके फार्मूला को यूज़ करते हुए। और दूसरी चीज़ अगर सरफेस एरिया या वॉल्यूम में से एक चीज़ दी गई या एक नहीं दी गई, तो दूसरी चीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, इसलिए हम अपनी वीडियो को करें एंड। उम्मीद है कि वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।